तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हालचाल, राम राम। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और तुमको इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में करना है क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। और ये देख रहे होगे सवाल बहुत छुटकी चुकी है, एकदम इतना सा है सवाल ये, और एकदम सोल्यूशन भी इसका इतना सा ही होगा। तुमको हम ऐसा समझाएंगे कि कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो लिखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर ऐसा निकालना है कि उसका सम होना चाहिए 22 नहीं 27 होना चाहिए, और जो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 182। तो दिमाग में दो नंबर सोचने मत लगना, डायरेक्ट एकदम ऐसे सॉल्व करना। सबसे पहले लिखना लेट एज्यूम दैट फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, तुमने पहला नंबर एज्यूम कर लिया कि x है। ठीक है, अब तुम ये बताओ, तुम्हें ये पता है पहले से कि x, एक नंबर x है, पता हो गया। दूसरा नंबर पता नहीं क्या है, ठीक है, और इन दोनों का सम दिया हुआ है 27। तो तुम इस नंबर को निकालने के लिए मतलब अगर इसको हम यहां छोड़ें तो ये वाला जब x इधर आएगा तो 27 माइनस x हो जाएगा। मतलब जो तुम्हारा दूसरा नंबर होगा वो 27 माइनस x होगा। तो यहां हम लिख देते हैं इसको मिटा के कि आवर सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। आवर सेकंड नंबर इज, ठीक है, ये नंबर है, शॉर्ट फॉर्म में नोट करके डॉट। ठीक है, नंबर इज क्या 27 माइनस x, ये हो गया तुम्हारा दूसरा नंबर। अब तुम बताओ, ये दिया हुआ है कि इन्हीं दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ना, इन्हीं दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 182 भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं x, ठीक है, लिखते हैं x और इन अनदर ब्रैकेट 27 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 182 के बराबर, 182 के बराबर। सबसे पहले x से 27 में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 27x, फिर इस x से इस माइनस x में करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और ये प्लस 182 है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब पहला नंबर कैसे, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इस बीच वाले नंबर को तुम्हें ऐसा तोड़ना है कि ये 182 इंटू 1, ये वाला 1, ये हो जाएगा 182। अब तुम्हें इस बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ना है ना कि जो दो नंबर आए तोड़ने के बाद उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 182 होगा, और अगर उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस किया जाए तो होना चाहिए 27। तो इसको निकालने के लिए हम किनारे 182 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हो गया 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब देखो 3 2 जा 3 3 जा 9, ठीक है, इससे भी नहीं कटेगा। अब इसको हम काट लेते हैं, कैसे, 7 से डायरेक्ट काटते हैं, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 13 1 जा 13। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम मिटा रहे हैं, ये नीचे वाला थोड़ा हमने रफ वर्क किया जानने के लिए कि दो नंबर से प्रोडक्ट और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए। अब देखो तुम्हें दो नंबर यहां मिल जाएंगे, एक तो हो गया 7 2 जा 14 और एक हो गया तुम्हारा 13। अगर तुम 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 182, और 14 और 13 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 27। कोई गलत बात नहीं हो रही है, ठीक है, सब सही हो रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों से हम कुछ कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन मिलेगा हमें, क्या यहाँ 13x होगा ना, यहाँ होगा 13x, इन दोनों से हमें कॉमन मिल गया माइनस x, और अंदर बचा x माइनस 13, इन दोनों से हमें कॉमन मिल गया 14, अंदर बचा x माइनस 13। अब तुम्हें x की वैल्यू बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। ये जो हमने किनारे फैक्टराइजेशन कर रखा है इसको हम मिटावत हैं, और इधर किनारे तुम्हारा फैक्टराइज जो भी x का रूट आएगा वो हम तुमको दिखावत हैं। देखो यहां जरा ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 14, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और ये x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, हो गया, ठीक है।
अब तुम्हारा जो पहला रूट होगा ना वो हो जाएगा -x+14 इक्वल्स टू 0, मतलब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 14। ठीक है, x इक्वल्स टू 14। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला। और जो दूसरा होगा ना, दूसरा होगा वो होगा x-13 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू 13। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, x की दो वैल्यू आ गई 14 और 13। ठीक है, तो अगर तुम x की वैल्यू 14 रखते हो तो जो तुम्हारा दूसरा नंबर है ना वो क्या होता है, वो होता है 27 माइनस एक्स। तो अगर तुम 14 रखते हो तो 27 माइनस 14 करोगे तो ये आ जाएगा 13, मतलब जो तुम्हारा इसमें दूसरा होगा वैल्यू वो आ जाएगा 13, और इसमें जो तुम्हारा दूसरा वैल्यू होगा यहां तुम 13 रख के एक बार देख लो तो यहां आ जाएगा 14। मतलब अगर x की वैल्यू 14 रखते हो तो जो तुम्हारी दूसरी वैल्यू है 27 माइनस एक्स, ये वाली सेकंड वाली, ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा 13। और जो अगर तुम x की वैल्यू रखते हो 13 तो दूसरी वाली जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 14। तो मतलब एक नंबर हो गया 14 और दूसरा नंबर हो गया 13, इसमें एक नंबर हो गया 13 या दूसरा नंबर हो गया 14। तो बाय बाय, मजा आया हो लाइक करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।